आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है कि बच्चों पर पाबंदी करें या फिर उन्हें पूरी आज़ादी दें। सही बात तो यह है कि बच्चों के लिए ना बहुत पाबंदी सही है और ना पूरी आज़ादी। इन दोनों की अधिकता ही बच्चों पर बहुत हद तक उनके बिगड़ने का कारण बनती है। ये बात सच है कि हर बच्चा पूरी आज़ादी चाहता है, चाहे वह बच्चा छोटा हो या फिर बड़ा। 2-3 साल तक हर माँ बाप अपने बच्चों को पूरी आज़ादी देते हैं, पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है 3 साल, 4 साल, 5, 8, 10, 12, तो हम धीरे धीरे उसकी हर आदत को सुधारते हैं और उसे सिखाते हैं। समय पर उठना, जागना, खाना, अच्छे संस्कार, गुड मैनर्स इत्यादि। अगर हम बच्चे को ये सब नहीं सिखाएंगे या वो सब करेंगे जो वो चाहता है, तो इससे उसे कभी भी अपने व्यक्तित्व का आभास नहीं हो पाएगा, कभी भी वो मानवता को नहीं पहचान पाएगा और ये सब हमारी पूरी आज़ादी देने के कारण ही होगा। इसलिए बच्चा छोटा हो या फिर बड़ा, आज़ादी उतनी ही देनी चाहिए जितनी की ज़रूरत बनती है। पूरी आज़ादी देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं और उसे हमेशा सुरक्षित रखते हैं। इसका सही सही सीधा अर्थ है कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ माँ बाप हैं और अपनी अज्ञानता और नासमझी के कारण अपने बच्चे के अस्तित्व को ख़त्म कर रहे हैं, उसके अस्तित्व की पहचान को मिटा रहे हैं। इसलिए हमेशा सुलझे माइंड से हर फैसले को, हर निर्णय को, हर आज़ादी को, हर पाबंदी को समझना चाहिए। रही बात पाबंदी की, बच्चे केवल आज़ादी से ही नहीं बिगड़ते हैं, बल्कि अधिकांश बच्चे आवश्यकता से ज़्यादा पाबंदी के कारण बिगड़ते हैं। हम घर परिवार में तो बच्चों को डरा के, धमका के, उन पर कंट्रोल करके अपना बस चला लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी पूरी आज़ादी खुल जाती है और वो वही करते हैं जिस बात के लिए हम उन्हें पाबंद करते हैं, नियमबद्धता में रखते हैं। इसलिए बच्चों को हमें कभी भी कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ उनके जीवन में आज़ादी और पाबंदी का सही सामंजस्य बैठाना है और हमेशा अच्छे संस्कारों के द्वारा उनको आज़ादी व पाबंदी की ज़रूरत व ज्ञान को समझाना है। बच्चे को बस सही और गलत का एहसास व ज्ञान ही कराना है। हमारा काम है उसे उसकी उम्र के हिसाब से समय समय पर ज्ञान देना और स्वयं को उसके प्रति सजग रखना, ताकि वह कुछ गलत कर भी दे तो उसे ये ना लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे माता पिता तो ऐसे हैं या वैसे हैं, अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। बच्चे के सामने अपने को बुद्धिमान, समझदार और सुलझे व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करना है, पर बच्चे को ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। बच्चे को सच्चाई का ज्ञान व उसकी ताकत का परिचय अवश्य कराना चाहिए, ताकि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो तो उसकी सच्चाई और उसके माता पिता उसके साथ हो। आज़ादी और पाबंदी जीवन के दो पहलू हैं जो हर किसी को अपनाने पड़ते हैं। आज हम बड़े हो गए हैं, पर हम पर हमारे माता पिता के द्वारा जो पाबंदी और नियम लगाए गए थे वो गलत नहीं थे, वह उस समय की मांग और ज़रूरत थी। इसे आज हम स्वीकार करते हैं। हमारे माता पिता द्वारा जो कुछ पाबंदियाँ और नियम हमारे ऊपर लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए आवश्यक थे। बच्चों पर पाबंदी लगाना हो तो उसे इस बात का भी हमेशा स्मरण कराते रहना चाहिए कि उसे किस कारण से नियम में रखा गया है, ताकि जब भी वह उस नियम को तोड़े तो उसे आपका स्मरण हो जाए और अपने कदमों को आगे बढ़ाने से पहले वो 10 बार सोचें। आज़ादी सिर्फ हमारे हाथ में है। हम जानते हैं कि कोई भी गलत आदत की शुरुआत बचपन में होती है, हमने ही की है। अगर हमारा बच्चा बिगड़ता है तो क्यों बिगड़ता है? उदाहरण के लिए, अगर हमारे घर में हमारे फ्रेंड आते हैं तो हम अपना फ़ोन अपने छोटे बच्चे के हाथ में थमा देते हैं, तब कुछ समय के लिए वह कंट्रोल में हो जाता है और हमारा काम भी चलता है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे ज़िद्दी होता है और हम धीरे धीरे वही करते हैं, मोबाइल उसके हाथ में दे देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन वो बच्चा जिद पकड़ लेता है और वो उसकी हैबिट बन जाती है।
और धीरे धीरे ये सब हमें परेशान करता है। बिन कहे ही हम उसे मोबाइल थमा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ आज़ादी हमारे द्वारा दी गई है, ना कि बच्चे ने कभी कोई आज़ादी मांगी। इसलिए माता पिता को ज्ञान हो जाना चाहिए कि आज़ादी किस हद तक सही है और पाबंदी कहाँ पर ज़रूरी है। इसका सही सामंजस्य हमें बनाना होगा ताकि हमारे बच्चे आज़ादी और नियमबद्धता यानी कि पाबंदी को समझ सके और अपने जीवन में भी स्वीकार कर सकें और अपने जीवन को सही और सफल दिशा पर ले जा सकें। धन्यवाद।